बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आकाश में सबसे पहले आपको बताते हैं मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के चारों शान चित कर दिए। सलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट का बड़ा दावा, अहमद हुसैन डेहर राना कासिम नून के बाद मजीद इनकलाबी तब्दीलियां, सूबाई वजीर समेत मजीद 5 अरकान की जानिब से नून लीग की हमायत की यकीन दहानी का दावा। अख्तर मलिक, एमपीए जावेद इंसारी, कासिम गांगा, सुलेमान नईम और जहीरुद्दीन लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के चारों शाने चित कर दिए। सलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट का बड़ा दावा, अहमद हुसैन डेहर राना कासिम नून के बाद मजीद इनकलाबी तब्दीलियां आई। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट की जानिब से दावा किया गया था कि तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान असम्बली पार्टी को खैरबाद कहने वाले हैं। वही हुआ कि गुज़िश्ता रोज दोनों मेंबरान असम्बली जिनका ताल्लुक मुल्तान से हैं, राना कासिम नून और अहमद हुसैन डेढ़ सिंध हाउस में जो है वो मौजूद रहे और इस वक्त अपोजिशन के साथ नजर आते हैं। जिसके बाद बिलाल भट्ट की जानिब से दूसरी बड़ी पेशेंगोई की गई है कि मुल्तान से 4 मेंबरान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद से बात करें। मेरा ख्याल है 5 के करीब हैं जो इस वक्त छोड़ चुके हैं पीटीआई को। उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं जो सूबाई वजीर जी जो इस वक्त सूबाई वजीर तवानाई हैं। उसके बाद सलमान नईम साहब हैं, उसके बाद कासिम लंघा साहब हैं, उसके बाद जहीरुद्दीन खान अल्लेज़ई साहब हैं, उसके बाद जावेद अंसारी साहब हैं। ये दोस्त अभी इनमें 4 जो हैं वो उन्होंने उनको यकीन दिला दिया है। 5वें दोस्त ने भी अब यकीन दिलवा दिया। आज सुबह की इंप्रूवमेंट थी 5वें दोस्त की कि उन्होंने भी जो है राब्ता कंफर्म कर लिया और उन्होंने कहा कि हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जब भी आप कहेंगे पंजाब असेंबली में आपको वोट देंगे और तहरीक एतमाद में आपका साथ देंगे। तो ये लोग शामिल। और ये बात इसलिए दुरुस्त है जुनेद साहब कि जिस तरह ये लोग आए थे अब उनकी वापसी का अमल शुरू हुआ है। तो चूंकि अब वो इमरान खान की कश्ती में सुराख हो चुका हुआ है, वो अब चलने के काबिल रही नहीं, वो अब डैमेज हो गई है, उसमें अब पानी आना शुरू हो गया ना, तो अब ट्रेन शुरू हो गई है अपोजिशन की और मुस्लिम लीग नून की। अच्छा भट्ट साहब, आप तो कह रहे हैं जावेद अख्तर अंसारी जो है वो नून लीग में आ चुके हैं, अख्तर मलिक नून लीग में आ चुके हैं, जबकि अख्तर मलिक कहते हैं कि वो डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, और जावेद अख्तर अंसारी कहते हैं कि नून लीग ने तो उन्हें कौमी असम्बली की टिकट की ऑफर की है मगर उन्होंने ठुकरा दी है। नहीं, अल्लाह ने करे कोई ऑफर नहीं की कौमी असम्बली की टिकट जावेद अंसारी साहब को, और अगर कर दी जाए तो मेरा ख्याल है अंसारी साहब फौरन भाग के आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सियासी बयानात की हद तक है। वजह ये हुई है कि ये इसलिए तरदीद करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है मेरे इस बयान के बाद तरदीद नहीं आनी चाहिए इनकी। अच्छा, अगर आएगी तो वो चंद दिन के लिए इसलिए आएगी कि दरमियान में पीरियड लंबा हो गया है। अगर ये सारा कुछ तरीके में एतमाद 4, 5, 7 दिन में अगर ये मुकम्मल हो जाती तो इनके साथ और दोस्त भी जाते। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। इनके अलावा एक और एमपी हैं जो मेरे पास तशरीफ लाए हैं पीटीआई के, और उन्होंने कहा है कि हमारा राब्ता करवा दें या हम खुद कर लेते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप कर लें, जिस तरह बाकी चैनल चल रहे हैं आप भी उस तरह उसमें इन हो जाएं, और मैं उनका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो आज ही दोपहर को मेरे पास तशरीफ लाए थे। मसला ये हुआ है कि चूंकि इसमें 16-17 दिन का नोटिस आ गया है, अब ये सारे अभी इधर भी जा रहे हैं, थोड़ा उधर भी जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल भट्ट के मुताबिक उनमें से सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक हैं, उसके साथ साथ जावेद अख्तर अंसारी हैं जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, इसके साथ साथ जहीरुद्दीन खान हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं वफाक के बाद पंजाब की सियासत में इनकलाबी तब्दीलियां मतवक्के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए अली हैदर गिलानी का पंजाब में तब्दीली का मुतालबा, कहा कि पंजाब की तब्दीली दूसरा मरहला है, पीपल्स पार्टी के बगैर तब्दीली आना नामुमकिन है। हमारा पहला मकसद वजीर आजम को घर भेजना है। पंजाब में अलीम खान तरीन ग्रुप हम ख्याल ग्रुप्स बन चुके हैं। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। चिमतुल मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां पे वफाक के अंदर गहमा गहमी सियासी अरूज पे पहुंच चुके हैं, तो वहां पे पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब को चेंज करने की बात हो रही है। एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हमें एक्टिव नजर आ रहा है, तो दूसरी जानिब जो काफ लीग है वहां से पुरोहित ज़िलही वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसी हवाले से लाहौर के अंदर बैनर्स भी बाकायदा तौर पर लग गए हैं। हम बात करेंगे रुकन सूबाई असम्बली पंजाब अली हैदर गिलानी साहब से। सर बताइएगा, क्या देख रहे हैं? एक तरफ वजीर आजम को हटाने की बात हो रही है तो दूसरी जानिब वजीर आला को भी हटाने की बात हो रही है। पंजाब की तब्दीली जो है वो एक सेकेंडरी एक मामला है,
میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے مرحلے میں اس کو دیکھنا چاہیے بھی صحیح، کیونکہ پنجاب کی جو گورننس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پنجاب کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی اتحادی بھی ان سے ناراض ہیں، ان کے اپنے پی ٹی آئی بھی تتر بتر ہو کر اپنے ڈفرینٹ گروپس میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ علیم خان صاحب کا گروپ ہے، کوئی جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ایک ہم خیال گروپ ایک اور بھی ہے، تو لیکن ہمارا جو فی الحال ٹارگیٹ ہے اور مقصد ہے وہ ہے وزیر اعظم کو گھر بھیجنا اور وزیر اعظم کی تبدیلی۔ تو گروپس کی بات کی ہے، کون کون سے گروپس جو ہیں وہ آپ سے رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، پیپلز پارٹی ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور پیپلز پارٹی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چینج آنا ناممکن ہے۔ حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو فوری طور پر الیکشن کروائیں گے یا 1 سال کا ٹینور دیا جائے گا؟ کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو۔ دیکھیں، لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیڈرشپ بیٹھے گی، اس بارے میں بات کریں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصلاحات کر کے فوری الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی حیدر گیلانی صاحب، رکن صوبائی اسمبلی پنجاب گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے مطابق پنجاب کے اندر بھی تبدیلی جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ ایک طرف جو وزیر اعظم کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم کو ہٹانے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے تبدیلی ضرور آئے گی۔ امجد ملک، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیا میں تحریک انصاف کے ایم پی اے مجید نیاسی نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بعض حکومتی ممبران کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے اختلافات ہیں، مگر عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے ایک دن قبل تمام حکومتی ارکان واپس آ جائیں گے۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد سرفراز، بتائیے گا۔ جی، میں موجود ہوں ایم این ایم عبد المجید خان نیازی کے ساتھ، اور اگر عبد المجید خان نیازی صاحب کی بات کی ہے تو اس جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہے، ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر بھی ہمیں کچھ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تحریک انصاف سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ مجید خان نیازی صاحب موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال بھی اس کا پا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی جو ہے آپ کے کولیگز ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے سے پریشان نظر آتے ہیں، کچھ چھوڑ کر بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال کو سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی روہی ٹیپ کا۔ اصل میں جو معاملہ ہے یہ پارٹی چھوڑ کے جانے کا، تو ہمارا کچھ پنجاب کے سیٹ اپ میں ایم این ایز کو اگنور کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی اختلاف رائے ہے اور وہ ناراض ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بڑی اس میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ناراض ہیں قطن بھی وہ پارٹی چھوڑ کے اور عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے، وہ اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب سب کچھ ہو جائے گا اور عدم اعتماد کا دن آئے گا، اس سے ایک دن پہلے آپ دیکھیں گے کہ سارے پی ٹی آئی والے جو تھے، ہمارے ایم این ایز تھے اور ہمارے اتحادی تھے، خاص طور پہ اتحادی بھی جو آگے پیچھے ہیں بھی صحیح، وہ صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو پنجاب میں تھوڑے سے ڈسٹربنس بنی ہے اس کی وجہ سے ایم این ایز تھوڑا سا نالاں تھے، انہوں نے اپنی ناراضگی نکال لیا، اور انشاءاللہ وہ خان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ عدم اعتماد میں جو ہمارا نمبر ہوا کرتا ہے انشاءاللہ اس نمبر سے ایک نمبر بھی شارٹ نہیں ہوگا اور سارے ہم اکٹھے ہوں گے۔ اچھا خان صاحب، جنوبی پنجاب ہمیشہ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ رہا، پھر اب جو بغاوت نظر آتی ہے وہ بھی جنوبی پنجاب سے نظر آتی ہے، جہانگیر ترین، علیم خان گروپ بھی یہ بھی اختلاف رکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے مزید عمران خان کے مشکلات پیدا کریں گے؟ جی، میں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور میں پارٹی کا بیان نہیں دے رہا، میں ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے جہانگیر ترین گروپ کا وہ عمران خان نہیں ہے، وہ عثمان خان بزدار صاحب ہیں، ان کا ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ عثمان بزدار کی جگہ خان صاحب جو بھی بندہ لگا دیں ان کو ایکسیپٹیبل ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے کافی دوست ہیں، جیسے کہ لالا طاہر انداوا میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، میرے نیچے ایم پی اے بھی ہیں، اور رفاقت گیلانی صاحب بھی ہیں، میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے عثمان خان بزدار نے بہت زیادہ اگنور کیا ان لوگوں کو، تو عثمان خان بزدار کی جگہ خان صاحب کوئی بندہ بھی لگا دے ہمیں وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور جو نو کانفیڈنس کا جو تحریک ہے اس میں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ وہ عثمان بزدار کو نہ ہٹائیں، ہم عثمان بزدار کے خلاف جائیں گے، ان کی یہ اپنا سٹانس ہے۔ اگر وہ عثمان بزدار کو ہٹا دیتے ہیں پھر بھی ہم خان کے ساتھ، دونوں صورتوں میں خان کے وہ ساتھ ہیں، لیکن وہ عثمان بزدار کے ساتھ کٹھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی بالکل جی، مجید خان نیازی صاحب کا یہ زاہد شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، صوبائی وزیر اسد کھوکھر، غضنفر عباس چینا، سردار صحاب الدین شریک ہوئے۔ خنیف فتافی، غزین عباسی، نذیر احمد خان اور سید افتخار گیلانی ملاقات میں شامل ہوئے۔ چیف ہے پنجاب اسمبلی ایم پی اے سید عباس علی شاہ بھی موجود تھے۔ اراکین اسمبلی کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔
इस मौका पर वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी मरीजों और उनके लवाहिकीन के मसाइल की आमाज का बन गई। डॉक्टर्स चेकअप के लिए नहीं आते। मजीद जानते हैं महमूद सहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, दूर दराज से लोग आते हैं ओपीडी में अपने मसाइल के हल के लिए, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए और अद्वियात लेने के लिए। क्या उन्हें उनके मसाइल हल हो जाते हैं? जानते हैं कुछ लोगों से। सर, आप कहां से आए हैं? कौन से डॉक्टर को दिखाना था? क्या डॉक्टर मिल गए आपको? डॉक्टर नहीं मिला अभी। कहां से आए हैं? अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया से आए हैं। आप कहां से आए थे और कोई दवाई शवाई मिली है यहाँ से? बस आए हैं, लिख के दी है, बाहर की दवाई लेके जा रहे हैं। बाहर से दवाइयाँ लेंगे? हाँ तो और क्या करें। क्या जी, आप भी बाहर से दवाई लेंगे? जी पर्ची बाहर की बोले ना, इधर बोले पहले। जी जी क्या बोले? बोले क्या? जी जी। ये पर्ची बाहर की दवाई लिखी हुई है, बाहर की लिखी हुई है दवाई। अच्छा जी, ये देखेंगे, ये बाहर की दवाई लिख दी गई है। तो यहाँ पर 1 अरब के नजदीक अद्वियात का फंड है। आप लोगों को कोई दवाई नहीं मिली? नहीं दवाई मिली जी, आपको कोई दवाई मिली हो? नहीं मिली अभी। तो ये डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, अद्वियात भी नहीं मिल रही है। आप भी आए थे दिखाने के लिए? कौन से डॉक्टर को और क्या बना? एलर्जी की। तो क्या बना? बाहर कंजेस्शन लिख दिया। दवाई मिली नहीं मिली बताओ ना। 1000 रुपए एक इंजेक्शन। अच्छा, माड़े यहाँ की करिए। अद्वियात नहीं मिल रही है? नहीं, कोई नहीं मिली। मुझसे कोई मुतालबा करे ना, अद्वियात मिले। की करिए मतलब मुतालबा तो करो। कादा करिए, नहीं दे नहीं चाहते कोई दवाई तो इतों मिले, कोई हुकूमत नु कहो ना। सर मिलनी चाहिए पर देन तो ताई है ना। देर तो आई है ना। आप भी बाजी आई हैं यहाँ पर? जी कोई दवाई मिली आप? बाहर से लिख दी है सारी। क्या मसला था आपका? बच्चे के ये गला खराब था, बच्चे का गला खराब था। इधर से दिया, कोई एक दवाई भी नहीं दी। एक दवाई भी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि बाहर से नहीं मिलेगी, इधर दवाइयाँ शार्ट है। इधर दवाइयाँ शार्ट क्या है ही नहीं। आप देख रहे हैं जी, लोगों की यहाँ पर एक नहीं। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। रंगपुर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ अद्वियात भी नायाब हो गई हैं। मजीद जानते हैं राना परवेज से। जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रंगपुर में मेडिकल स्टोर पर जो है वो पैनाडॉल गोली जो है वो भी नायाब हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि सर दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैनाडॉल जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिससे जो है मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है एक खरीदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, पैनाडॉल नहीं मिल रही, क्या परेशानी, आपको क्या कहेंगे? पैनाडॉल आम घर में इस्तेमाल होने की मेडिसिन है जिसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। अभी हुकूमत पंजाब जो है ना, इसको जितनी महंगाई होने के बावजूद हुकूमत पंजाब मेडिकल स्टोर पे इसको प्रोवाइड नहीं करवा रही। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसकी कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, लेकिन अब इसको हर मेडिकल स्टोर पर प्रोवाइड किया जाता है कि लोग अपनी मेडिसिन जिस कदर भी मिल रही है वो पूरी कर सके। जी आप बताइएगा कि पैनाडॉल नहीं यहाँ पर दस्तयाब, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जी पैनाडॉल हमें पीछे से नहीं आ रही, मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जो दे रहा है वो हमें बहुत महंगे दामों दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम आगे जैसे पेशेंट को देते हैं वो हमारे साथ बहस करते हैं कि जी पैनाडॉल के रेट इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं, ये तो आम सी मेडिसिन है। इस वजह से पैनाडॉल के मतलब जो जितना भी रेट है उसकी अवेलेबिलिटी हर हाल होनी चाहिए और हमें मतलब अच्छे दामों जैसे हमें मिले हम इसकी आगे अवेलेबिलिटी करा सकें। तो इस हार्ट में कोई दूसरी अद्वियात नहीं है जो कि मरीज को दूसरी अद्वियात दे रहे हैं, वो क्या इस हार्ट में बहुत सारी मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन जो पेशेंट मतलब यहाँ ये हमारा जो इलाका बैकवर्ड एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब लोग जो पता जो उनके पास जो चीज़ें जैसी होती है वो कहते हैं जी पैनाडॉल जो है वो हमें पैनाडॉल ही मिले। जैसे जिसको अगर किसी को कालपोल दे रहे हैं, किसी और ब्रांड की दे रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें पैनाडॉल ही चाहिए। और जी ग्राहकों का यही कहना है कि हमें पैनाडॉल ही चाहिए, मगर पैनाडॉल जो है वो मार्केट में इस वक्त नायाब है। पैनाडोल राना परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में पीएचए के मुलाजिमीन की हड़ताल का आज दूसरा रोज है। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुलाजमीन अपने हक के लिए जो है वो डट गए हैं और जिन्ना फैमिली पार्क के बाहर धरना दिए हुए हैं। और धरना इस कदर शदीद है कि पीएचए के अफसरान को उनके दफ्तर के अंदर गाड़ियां नहीं ले जाने दी गई। अफसरान अपने दफातर में मौजूद हैं लेकिन उनकी गाड़ियां वहां उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जबकि पीएचए के जो मुलाजमीन हैं अपने हक के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी सैलरी में 25% इजाफे के हवाले से धरना दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी शहर के पार्क्स हैं उसमें आम शहरियों का दाखिला भी बंद कर दिया है। शहरियों को क्यों रोक रहे हैं पार्क में आने से? सर, शहरियों को हम रोकेंगे तो हमारा एहतजाज का जो है ना अमल मुकम्मल होगा, क्योंकि शहरी जो अफसरान बात करते हैं जिसमें जज साहबान हैं, वकील साहबान हैं, मुख्तलिफ यानी कि जो बड़े बड़े लेवल के अफसरान हैं,
उनका दाखिला बंद होने से तो इनके अफसरों के ऊपर प्रेशर आया है, उसकी वजह से हमने दाखिला बंद कर रखा है उनका तमाम शहरी का। इस वजह से जो है ना हमारे तकरीबन अक्सर जो है ना मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो हमारा 25% है, कुछ जो तनख्वाह का इशू है उसके अंदर यानी कि 18 दिन की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, जो कि यानी कि सरासर ये डाका है, गुंडागर्दी है अफसरान की, जो 18 दिन की यानी कि मैक्सिमम 50-65 बंदों का जो है ना 8 से 10 लाख के ऊपर डाका मारा जा रहा है। तो ये एहतजाज कितने दिन जारी रखेंगे? ये डाका मारा जाजा मलिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गंदम की फसल की कटाई का वक्त आया तो ज़रूरी आलात भी महंगे हो गए। बहावलनगर में थ्रेशर, रोटरवेटर और रैपर मशीन की कीमतों में इजाफा हो गया। किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, गंदम की फसल बिल्कुल तैयार होकर पकने के करीब है और किसी वक्त भी जो है वो उसकी कटाई का अमल शुरू होने वाला है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी दुकान पर जहाँ पर जो किसान और काश्तकार हजरात अपनी गंदम की फसल को काटने के लिए मुख्तलिफ ज़राई आलात की ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, एक तो ये बताइएगा गंदम की फसल कैसी है और यहाँ क्या लेने आए हैं आप? गंदम की फसल अच्छी खड़ी है जी, इस दफा हम रेपर लेने आए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो रैपर का क्या रेट था पिछले साल और इस साल? पिछले साल रेपर का रेट 1,30,000 रुपए था, इस वक्त 1.5 लाख रुपए है। अच्छा, और कौन कौन सी मशीनों के रेट बढ़ गए? रूटावेटर का रेट तकरीबन 50,000 रुपए बढ़ गया और थ्रेशर का रेट भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए अप हो चुका है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर किस तरह क्या करेंगे, कैसे क्या करें, गुजारा नहीं होता। अब कोशिश कर रहे हैं, महंगाई है, खरीद रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो जो आपके जो गंदम की फसल पे खर्चे पूरे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे? नामुमकिन है जी इस वक्त तो खर्चे पूरे होना भी। तो फिर क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील करते हैं कि गंदम का रेट बढ़ाएं और जो ज़राई आलात हैं उनका रेट कम करें। जी बिल्कुल, ये थे बहावलनगर के काश्तकार जिनका कहना है कि हुकूमत गंदम की ज़राई फसल का आलात जो का रेट। रेट। कासिम अली शेख, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्साइज टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी सील्स कर दी गई। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल न्याजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी ब्रांच की जानिब से जो शहर भर में डिफॉल्टर हजरात हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्साइज डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी ब्रांच की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें न्यू मुल्तान के इलाके शामिल थे, विहाई रोड, उसके अलावा भावलपुर बाईपास और उसके अलावा शुजाबाद रोड, इन तमाम इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई और तकरीबन 60 के करीब जो प्रॉपर्टीज डिफॉल्टर्स थे मालिकान, उनकी प्रॉपर्टीज को सील किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर नियाज टिल्लू मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है, नहंदगान के जिम्मे कितने वाजिबात थे जिम्मे, और ये क्रैकडाउन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये तकरीबन इनके जिम्मे है जी 25 तकरीबन लाख रुपए। तो हमने इन्हें मुतद्दिद बार फॉर्म भी दिए हैं जमा करवाने के लिए, भी आप ये टैक्स जमा करवाएं। बजाते खुद हम मिल के आए हैं कि भी आप ये बजाय सील के और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आप फौरी तौर पर ये जमा कराएं, मगर मजबूरन ये क्योंकि जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो फिर हमें ये सील करना पड़ा है। और अब इंशाअल्लाह ताला जब तक वो हमारी ये प्रॉपर्टी की पेमेंट जमा नहीं करवाते प्रॉपर्टी टैक्स, उस वक्त तक सील डी सील नहीं की जाएगी। उस वक्त तक डी सील नहीं किया जाएगा। उस हवाले से रोजाना के हिसाब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और ये डिफॉल्टर्स को ये कहा जा रहा है कि बिलाल न्याजी आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर औलिया मुल्तान में ट्रैफिक का ठीक होगा निजाम। मुल्तान बेंच में केस की समाअत सीटीओ जलील इमरान गलजई अदालत में पेश हुए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सीटीओ को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल ठीक करने का हुक्म। यहां इंसानी जानें जाया हो रही हैं और किसी को परवाह नहीं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक अहम जो केस की समाअत हुई। मुल्तान शहर में बढ़ते हुए हादसात को कैसे रोका जा सकता है, इस हवाले से जो वार्डन्स की कोताही हैं मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की और उसके साथ जो मुल्तान में जितने भी हादसात पेश हो रहे हैं, इस हवाले से एक आईनी रिट जो है वो यहाँ पे फाइल की गई थी। चौधरी ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिनों से हम मुल्तान बीइंग सिटीजन पाकिस्तान और मुल्तान में देख रहे थे कि मुल्तान में ट्रैफिक की जो
जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत सारी सूरत हाल ख़राब है। तो इस सिलसिले के तहत हमने बीइंग सिटीजन, मेरा एक जूनियर जो है वो उसमें पटिशनर बना, आई बीइंग काउंसिल उसमें मैं काउंसिल के तौर पर पेश हुआ। मुल्तान में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम सोच रहे थे कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो इसकी वजह से हुई। तो अब रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड के मुताबिक अबाउट 350 के करीब जो है ट्रैफिक हादसों में लोगों की वफात हो चुकी हैं। 4000 से ज़्यादा लोगों के 41,000 के करीब जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हो चुके हैं सर। तो इसके तहत हमने इसको बेहतर बनाने के लिए कि ट्रैफिक वाले अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म करें, तो इस तरह के मसाइल नहीं हो सकते सर। करंट इश्यूज जो बीइंग सिटीजन लोगों को इस वक्त फेस करने पड़ते हैं, वो खास तौर पर हाई कोर्ट से जो गुलगश्त वाला रोड है वहां पर अगर आप चले जाएं, बोसन रोड के करीब आप पहुंचे, तो ऐसे होता है कि थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर रश होता है। अदालत ने क्या रिमार्क्स? तो अदालत ने सीटीओ साहब को ये हुक्म दिया कि ये मसला पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, शहरियों का मामला है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। सीटीओ को हुक्म दिया कि परसों तक जो आपने रिफॉर्म्स करनी है, जो इसमें बेहतरी लानी है, विजिलेंटली आपने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उसके मुतल्लिक आकर रिकॉर्ड पेश करें। आज एक अहम रिट पर समाअत हुई और 2 रोज के लिए मुलतवी हुई, और इस हवाले से अदालत आलिया के मोअज़्ज़ज़ जज साहब की ये भी दस्तयाब हुई। महन इमरान, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में इमारत का किराया न देने और तोड़फोड़ करने पर अदालत का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस के जनरल मैनेजर एडमिन ऑफिसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मैनेजर, डायरेक्टर और ट्रांसमिशन ऑफिसर गिरफ्तारी के वारंट जारी। 9,42,000 से ज्यादा मालियत के बकाया जात अदा न करने पर गिरफ्तार करने का हुक्म। SNGPL ने शहरी आसफ महमूद से इमारत ऑफिस के लिए किराया पर ली थी। SNGPL और मालिक इमारत के दरमियान किराया, बकाया और इमारत की तोड़फोड़ के नुकसान के अजाले का मुआहिदा हुआ था। किराए की मद में 7,42,000 रुपए बकाया और इमारत की तोड़फोड़ में 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था। मुल्तान शहर के मुतअद्दिद थाने खस्ताहाल इमारतों में मौजूद हैं। शहरियों समेत मुलजिमीन भी परेशानी का शिकार है। CPO मुल्तान ने 6 थानों की इमारतें बनाने की तजवीज अरसाल कर दी। कौन कौन से थाने शामिल हैं, जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुल्तान में आज भी कई थानों की जो इमारत है वो नाकिस और खस्ता हाल है। उसके साथ साथ कई थाने ऐसे भी हैं जिनकी इमारत सिरे से मौजूद ही नहीं, वो मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए गए हैं। और इस तरीके से पुलिस के नज़्म नस्क में और जो खास तौर पर मुलजिमान पकड़े जाते हैं, मुलाजमीन की रिहाइश गाहें हैं, उस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से ही जो सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान है खुर्रमशदाद हैदर, उनकी जानिब से IG पंजाब को तजवीज़ अरसाल की गई है कि अगले बजट में जो मुल्तान के 6 थाने हैं उनकी नई इमारतों की मंजूरी दिलवाई जाए। और इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब का आइंदा बजट होगा उसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जो मुल्तान में इस वक्त खस्ता हाल थाने हैं उनमें खास तौर पर थाना बुदला संत है, थाना सदर जलालपुर है, थाना कुप है, थाना बोहड़ गेट है, थाना लोहारी गेट। तो औकाफ के जो बिल्डिंग है उसमें 2 कमरों में कायम किया गया है। इसी तरीके से ये मजमूई तौर पर 6 थाने हैं जिनकी हालत खस्ता हाल है। और CP मुल्तान की जानिब से तजवीज़ अरसाल की गई है कि इन थानों की बिल्डिंग असरनो मुरतब की जाए। और इस हवाले से जो CPO मुल्तान है उनका ये भी कहना है कि ये तजवीज़ भिजवा दी गई है। हुकूमत पंजाब जितना भी फंड जारी करेगी उसी हिसाब से ही तामीराती काम शुरू किया जाएगा। जबकि जो रवां साल अब चल रहा है इसमें थाना कुतुबपुर की इमारत के फंड्स जारी हो चुके हैं, जबकि सीतलमाड़ी और जलीलाबाद जो थाने हैं ये 2 नए थाने हैं जो कायम हो चुके हैं। बाकायदा IG पंजाब ने आके इनका इफ्तिताह भी किया था। शुक्रिया आपका। वेट कर रहे थे। रमजान में कैदियों को सहर अफ्तार में स्पेशल खाना मिलेगा। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने खुसूसी हदायत जारी कर दी। अफसरान को खाने का मयार चेक करने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। सहरी में चाय और अफ्तारी में शरबत फराहम किया जाएगा। इबादत के लिए हर पार्क में हाफिज का इंतजाम किया जाएगा। खाने की तकसीम के वक्त सुप्रिटेंडेंट जेल भी मौजूद होंगे। सुप्रिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर किचन चेक करेंगे। खाने की तैयारी और बवक्त तकसीम मौजूदगी में भी अफसरान मौजूद होंगे। मजीद जानते हैं अली साही से। चली साही, बताइएगा। जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की जानिब से मरासला जारी किया गया है जिसमें तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को हदायत जारी की गई है कि रमजान में सहर अफ्तार के औकात में कैदियों को खुसूसी खाने फराहम किए जाएं। शाम अफ्तारी के औकात में खजूर और शरबत की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि सहरी के वक्त चाय जो है वो हर कैदी तक पहुंचाई जाए। खाने को गर्म और फ्रेश रखने के लिए आधा घंटा पहले तकसीम का अमल जारी किया जाए ताकि खाना ठंडा ना हो। और तमाम सुपरिटेंडेंट्स को हदायत की गई है कि पहले 3 रोजे वो खुद शहरी और अफ्तारी तकसीम करवाएंगे। इसके बाद तमाम रोजों में हर हफ्ते 2 दिन खसूसी विजिट करके खाने का मेयार चेक करेंगे। तमाम बैरिक्स में जो हफाज हैं उनका इंतजाम किया जाएगा ताकि खसूसी इबादत और नमाज तरावी की
अदायगी जो है वो बेहतर तरीके से की जा सके। अली शाही, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी तालीमी अदारों के तलबात के लिए मुश्किलात कम न हो सकी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ताहाल नया निसाब शाया न कर सका। सरकारी स्कूलों के तालबात के लिए 30 लाख से ज्यादा किताबें दरकार हैं। गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क न मिलने का खदशा भी पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ताहाल नया निसाब शाया न कर सका। शहीद बेनजीर वुमेन क्राइसिस सेंटर मुल्तान की जानिब से मजलूम खातून की फरियाद सुनी गई। शोहर के जुल्म से तंग आकर आमना बीबी को उसकी शिकायत पर तालाक और सामान जहेज वापस दिलवा दिया गया। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा तारिक, बताइएगा। ख़वातीन को इंसाफ दिलवाने के लिए मुल्तान शहर में शहीद बेनज़ीर वुमेन क्राइसिस सेंटर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर दुखी ख़वातीन की मदद की जाती है, उनको इंसाफ दिलवाया जाता है। यहाँ पर ऐसा ही एक आज केस मौजूद है आमना बीबी का, जो कि अपने शौहर से डाइवोर्स लेना चाहती थी लेकिन वो देने को राज़ी नहीं थे। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उनको डाइवोर्स मिली है बल्कि मज़ीद उनकी क्या मदद की गई है। हमारे साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर मौजूद हैं जो मज़ीद बताएंगे। इसकी मर्जी से इसे तलाक़ खुला दिलवाई गई, इसका सामान जहेज भी रिकवर करवाया गया और उसके साथ साथ क्योंकि मैरिट पे डिवोर्स हुई थी, थ्रू काउंसलिंग ही इसका हक महर भी 2 तोले सोना रिकवर करवाया गया। ठीक है, आप बताएंगे क्या मसला था, क्या परेशानी थी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मुझसे ये हुआ कि वो मुझ पर बहुत तशद्दुद किया करते थे और वो मुझे मुँह मारते पीटते थे। फिर मैं इधर आई, फिर इन्होंने मेरे साथ बहुत इंसाफ किया। खातून को तलाक दिलवा दी गई है क्योंकि ये अपने शोहर के हाथों मार पीट से तलाक दिलवा दी गई है। सुहेरा तारिक, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान में डॉक्टर अरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल गंदम खरीदारी कमेटी का इजलास हुआ। डिवीजन में गंदम खरीदारी टारगेट 63,08,507 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया। मुल्तान डिवीजन में रवा साल 18,23,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शजरकारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आशिक ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सीनियर सिविल जज इंतहाब आलिम, अब्दुल सत्तार, बरकत अली भी हमरा थे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शजरकारी मुहिम की जा रही है। न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसीलों में सैकड़ों पौधे लगाए जाएंगे।